डीपीएस 9 का हम क्वेश्चन नंबर 6 तक बताए थे ना। देखो 7वां क्वेश्चन पर हम आते हैं, समझना जी। तो 7वां साइन 12 साइन 48 साइन 54 डिग्री बराबर। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन में लिखना तो 1/4 1/4 1/8 1/16 डी में 9। बढ़िया से समझिएगा जी। साइन 12 साइन 48 साइन 54 का मान। कोई लोग बात मत करिएगा तो समझना जी। साइन 12 साइन 48 साइन 54 समझो, एकदम बढ़िया से समझिएगा। बताओ जे इस 54 को 60 माइनस 6 48 को 60 माइनस, ध्यान देना। बताओ जे एक फॉर्मूला जानते हो, साइन 60 माइनस साइन थीटा साइन 60 प्लस बराबर 1/4 साइन 3। सुनो जी, हल्ला नहीं, बोलो मत इसमें। मैं देखो जी, बताइएगा तो बताओ जी। साइन 60 माइनस 12 और ये मिल गया, समझिए कि थीटा के रूप में 12। 2 स्टेप मिला है। सुनो जी, साइन 12 और साइन 48। तो बताओ जी 48 क्या है? 60 माइनस 12 और ये 12, मतलब के ये 2 स्टेप, एक स्टेप ये मिला, दूसरा स्टेप अभी तीसरा स्टेप चाहिए ना जी। तो अपने आप से बताओ जी, बताओ थीटा के रूप में 12 दिखाई दे रहा है ना। थीटा के रूप में देखो, साइन 60 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन देखो जी, साइन 60 माइनस 12 साइन 12, 2 तो हो गया। और तीसरा का ये चाहिए साइन 60 प्लस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं, बताइए अपने आप से देखिएगा जी। साइन 60 माइनस 12 साइन 12, इसका मतलब अपने आप से साइन 60 प्लस 12 से ऊपर भी गुणा करेंगे, अब बराबर करने के लिए नीचे भी करेंगे। अभी रुको, अरे रुको, अभी वो बच रहा है ना जी। वो क्या बच रहा है? साइन 54 वो बच रहा है। सुनिएगा, ध्यान देना जी। ये क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप लोग का 21 को डीपीएस में समझिए कि 21 डीपीएस सिलेक्टेड है। बहुत समझो कि बहुत सोच समझ के क्वेश्चन हम लोग देते हैं, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन। हाँ वही मैं बता रहा हूँ। देखिए 48 को 60 माइनस लिख सकते हैं ना, हाई 12 है। तो बताइए 60 में 12 घटाएंगे तो 48, हाई 12 है। तो इसका मतलब अगला टर्म का होना चाहिए साइन 60 प्लस थीटा ना जी। तो थीटा के रूप में 12, इसीलिए साइन 60 प्लस। और जब इतना से ऊपर गुणा करेंगे तो बराबर करने के लिए नीचे भी करना पड़े। हाई टर्मवा को देखिए, 54 वाला टर्मवा को सेम तो देखिएगा जी। बताओ थीटा के रूप में 12 है ना जी।
इतना बराबर 1/4 3 थीटा ग्रुप में। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 72 बजे और गोले साइन 54 12 त्याई 36। देखिएगा 1/4 साइन 36। अब बताओ साइन 54 है ना जी। हाई साइन 54 को साइन 90 - 36 लिख सकते हो। अरे बोलो बताओ 90 में 36 गए तो कितना मिलेगा। हम इसी को लिखे इसी को लिखे। बताओ जाए नीचे वाला का सेम तो बताइएगा जे 1/4 1/4 को नीचे को लिख सकते हो ना। तो देखो क्या मिलेगा साइन 36। बताओ जे साइन 90 - थीटा कॉस थीटा। अब बटे में 4 साइन 72। तो सुनिएगा जे अब इसको फार्मूला में बैठाना है। अगर बताओ 2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे हम। 2 से ऊपर नीचे गोला करने 2 साइन 36 cos 36। अब नीचे क्या हो जाएगा जे 8 साइन 72। तो बताओ जे इधर सब दिखाई दे रहा है ना। बताओ 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर साइन 2 होता है। तो बताओ थीटा गुणे में 36 है ना जे। तो साइन 2 36 अब बटे में 8 साइन 72। बताओ 36 दुना के कटेगा तो इसका आंसर 1/। सुनो एक बार और ध्यान दो जे। देखो कितना कंसेप्ट है। कंसेप्ट भरा है। देखो जे सुनना। देखो जे इस समय ने एक क्वेश्चन जो है ना जे 4-5 कंसेप्ट को मिला कर दिया है और एक क्वेश्चन एडवांसों में पूछा है। आप लोग को एडवांस का हम क्वेश्चन में रखे हैं, यहीं पर रखे हैं। उसमें दिखाएंगे देखेंगे ये सर पूछा है क्वेश्चन है। इसमें जानते हो जिस क्वेश्चन में 4-5 कंसेप्ट ऐड होता है ना, 4-5 तरह का फॉर्मूला ऐड हो जाता है ना, वो जाहिर सी बात है कि अच्छे कंपटीशन के लिए हो जाता है। सुनो जे समझिएगा तो नहीं बढ़िया से। तो देखो जे इस 48 को 60 - 12 हाई 12 है। तो इसका मतलब साइन 60 - थीटा साइन थीटा। तो अगला क्या होता है साइन 60 + थीटा। तो थीटा ग्रुप में क्या है जे। तो अपने आप से साइन 60 + 12 से ऊपर और नीचे गुणा करे। हाई क्वेश्चनवा में साइन 54 बच रहा है ना हो। तो साइन 54 जो बच रहा है उसको हम सेम टू सेम यहाँ से यहाँ तक के लिए 1/4 साइन 3 थीटा। तो 3 थीटा ग्रुप में क्या है 12 है। बताओ जे नीचवा 72 और इसको सेम टू बताओ सोल्व करेंगे ना। तो 1/4 साइन 36 और इसको साइन 90 - 36 लिख सकते हैं। 90 - 36 तो 54 आएगा। तो साइन 90 - थीटा क्या होता है जे कॉस थीटा होता है। क्या होता है कॉस थीटा। हाई 4 को नीचे लेकर आओ तो कोई गलत होने वाला है। अपने आप से 2 से ऊपर नीचे गुणा करें। काहे गुणा करें ताकि फार्मूला में लाने के लिए 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है। इसलिए 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इतना मिलेगा। तो 4 दूना के तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। यहाँ से कटेगा तो इसका आंसर 1/। बताओ किसी को दिक्कत है तब लिख लो। स्टॉप कर दीजिए ऊपर वाला। अगला क्वेश्चन लिखो। तो मेन बैच में क्लास छोड़ोगे तो दिक्कत है, कहीं का नहीं हो पाओगे। कंपटीशन में कौन कौन क्वेश्चन वाले बनाते हैं जो समझो कि मेन बैच में हम थ्योरिया देते हैं। अब मेन बैच में जो छोड़ा है ना
जो मजा लेता है मेन बैच में क्लास छोड़कर, तो उसको कंपटीशनों में हवा नहीं लगेगा। लिखो जे 8वां 1 - 4 sin 10 sin 70 अब बाटे में 2 sin 10 0। ए ऑप्शन 0 है। हाँ, बी ऑप्शन -1 1/2 डी में है ना। सुनो जे, अच्छा तो नहीं समझिएगा तो बाड़ी में तो समझना तनी कोशिश तनी करना जे, एकदम मन पूर्वक तनी समझना, लापरवाही नहीं करना है, लापरवाही एको को नहीं करना है, बड़मान सुनना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है। सुनो जे, देखिएगा यहाँ पर जे 1 बताओ 2 गुणे 2 sin 10 sin अब बाटे में 2 sin 10। देखो जे, देखो भाई फार्मूला, आप जरा केवन फार्मूला सुन लो। 2 sin sin बराबर होता है cos A माइनस अब माइनस cos A प्लस, ध्यान देना। और A का मान B से क्या होता है, जो बड़ा होता है A, जो छोटा होता है B। सुनिएगा बड़ी माँ से, 2 sin A sin B पैर साइलेंट, 2 sin A sin B बराबर cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B होता है, जिसमें A का मान B से बड़ा होता है। देखो जे, बताओ इसमें बड़ा कौन है, ई मान A और ई मान, देखो हम जा रहे बैठाने, सुनना जी। 1 - 2 तो लिखेंगे ना, हाई जो घेर रही फार्मूला में जा रहा है, देख रहे हो ना, फार्मूला में 2 है ना। ध्यान देना, देखो जी 70 माइनस 70 प्लस, बड़े बड़ा क्वेश्चन है जी। तुम क्या कर रहा है बदमाश, पहले तो समझो, लास्ट में लिखना, यूँ हाथ से निकल जाएगा। 2 sin 10 1 - 2 बताओ जी, 70 में 10 घटेगा तो cos 60 का मान 1 बटा आई cos 80 होगा ना जी। आप लोग को बताने में इतना बड़ा रहता है तो हम 102 लाइन में सबको बता देते हैं, लेकिन आप लोग को एक एक स्टेप में समझाना नहीं पड़ता है, तोड़ तोड़ का एक और स्टेप तोड़ेंगे तो बड़ा बनने करेगा। देखो जी, बताओ 2 का गुणा 2 नंबर होगा जी, 2 गुणे 1 भाई, बताओ -2 का इसमें तो माइनस माइनस, बताओ 1 में ले घटेगा तो हट जाएगा ना, तो क्या मिलेगा 2 cos। अब बताओ sin 10 को 90 माइनस लिख सकते हो। आए 2 से 2
आई 10 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 80 करेंगे कितना मिलेगा हो। तो बताओ जे cos 80 sin 90 माइनस थीटा तो कितना मिलेगा 1 1 नहीं ना जे। सुनो एक बार तो समझो, अफसनमा में 1 दिया था काजी, अफसरमा में 1 दिया था लेकिन हम ऊपर नीचे वाला लिख दिए हैं। चल देखो नहीं आवाज़ नहीं, शांत रहो, चलो नॉन है ना, हम इसके नीचे वाला का ऑप्शन लिख देते हैं 9 क्वेश्चन का। सुनो जे बड़माल देखो बताओ भाई 4 को 2 गुणे और 2 साइन ए साइन बी बराबर फार्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये फार्मूला होता है, पेन मत चलाना। देखो जे जो बड़ा होता है जो छोटा होता है बी, इतना बराबर क्या हो जाएगा जी cos a माइनस बी या माइनस cos a प्लस बी। देख रहे हो ना, जो बड़ा होता है क्या जी और देखो जी समझना, ध्यान देना जी, इसमें तो दिक्कत है ना। फार्मूला यहाँ से यहाँ तक बराबरी लिखे, कौन फार्मूला, इस फार्मूला पर ए बड़ा होता है। बताओ सोल्व करोगे cos 60 का मान 1 बटा सेम टू इसका गुणा इसके साथ इसका इसके साथ माइनस और नीचे वाला सेम टू हाई कटेगा ना, तो 1 माइनस 1 का हुआ खत्म, ये बचेगा। और 10 को क्या लिखोगे 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, हाई कटेगा तो क्या मिलेगा। अब लिख लो, स्टॉप कर दीजिए। 9 क्वेश्चन साइन पाई बटा 12 साइन 5 पाई बटे 12 का मान। ऑप्शन नंबर ए गुणा है, गुणा है। आवाज नहीं जे, आवाज मत करो कोई लोग। देखो जी इसका मान कह रहा है, समझना जे। बताओ पाई के जगह पे 180 बटे 12 कितना बजे साइन 15, ये ना होता है जे। और सुनो पाई के जगह पे 180 बटे 12 करोगे तो कितना मिलेगा। बताओ पाई की जब 180 बटे 12 बताओ 15 पाँचे 15 बताओ ये फॉर्मूला पर है जे। बताओ फॉर्मूला में क्या है, अरे बोलो फॉर्मूला में क्या है, फॉर्मूला में क्या है जे, फॉर्मूला में क्या है। तो अपने आप से 2 से ऊपर नीचे, अरे बोलो क्या करेगा ऊपर नीचे। जो बड़ा होता है ए और जो छोटा होता है, अब बड़ा के रूप में ई हो गया ए और छोटा के रूप में ई है, तो फार्मूला लिखे ना सामने जे। बताओ इतना बराबर सब नहीं जी फार्मूला में, इतना बराबर cos a माइनस और cos a प्लस अब बटा में आई पता ना 2 से कहाँ गुणा किया ऊपर नीचे नहीं पता है, अब ये ना बताए हो। आई फार्मूलवा में लाने के लिए, क्योंकि फार्मूला क्या होता है 2 साइने गुणे 4 गो फार्मूला होता है 4 गो। तो 2 साइन बी cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस
बताओ फार्मूला में का है? आई क्वेश्चनवा में दो है, इसलिए 2 से ऊपर नीचे पता चला हो का है? तनी मैंने पूरा पूरा आपको हो समझ में आया है? लगता है कि आपको डाउट है। ऊपर आके मनवा से कहते हाँ सर, अंदरवा तो खुद कर रहा है कि डाउट है। सही बोला है ना? डाउट नहीं है? सही बोला है? अच्छा अब तो शांत रहो। देखो जी, cos A माइनस cos A प्लस अब बटे में बताओ cos 60 न जे cos 60 का मान cos 90 का मान बटे में एक ऑप्शन में नॉन कर लेना हो। हाँ तो बताओ नीचे आएगा तो इसका आंसर 1 बटा नॉन कर लीजिएगा, इसको लिख लो। ऊपर वाला नीचे वाला लिखा गया, नीचे वाला ऊपर वाला लिखा गया ऑप्शन वहाँ। हाँ हाँ ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर लिखा गया है। स्टॉप करो, अरे स्टॉप करो, लिखो तो यदि cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर बराबर लेम्डा cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटे में 2 तो लेम्डा का मान हाँ हाँ जी लिखो 3। शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। देखो जी, देखो ऐसे अल्फा होता है, ऐसे बीटा होता है, ऐसे गामा होता है, ऐसे डेल्टा होता है, ऐसे लेम्डा होता है। मतलब कि मैथ में सिंबल ऐसे होता है। देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेम्डा, समझा ना जी? ये डेल्टा है, डेल्टा गामा, ये लेम्डा का है सिंबल। शांत रहो, मारे तुझे बस शांत रहो। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो शांत रहो, शांत रहो। ये अक्षर पढ़ देंगे, शांत रहो। बेहुदा कन के देखो जी, कौन है जी? बेहुदा कन के देखो जी, समझो। रुको, तुम लोग का कल हालत खराब करते हैं मैंने बैच में, तब तुम लोग पूछेगा। रुको ना, कल तक तुम लोग का देखो जे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, देखिएगा जे a प्लस बी का ए स्क्वायर मार के छापड़ खींच बोला तो हम नहीं बोला है, सॉरी बोला है। गुस्सा बना तो पटक देंगे, मर जाएगा बेहुदा किनका, जानता नहीं तभी सबको जब पढ़ाते हैं तो इस सबको देखो जी a प्लस बी का होल स्क्वायर। आज पहली बार मेरे क्लासरूम में ऐसा हंसा है।
ऐसे किसी को नहीं हंसने देते हैं क्लासरूम में, पता नहीं चलता है। कहते डाउट है मेरे से पूछो, जो डाउट है मेरे से पूछो, हम नहीं मना करेंगे। जहाँ समझ में नहीं तो वहाँ एक बार नहीं 2 बार 4 बार पूछो। लेकिन अनर्गल बात के लिए अगर हंसता है ना इसे तो गुस्सा आ जाते हैं, और गुस्सा मारते हैं जिसको, तो समझो कि उसको तो पता नहीं चलता है कदर, उसको तबीयत उसके खराब रहता है। मैथ की पढ़ाई, इंग्लिश की पढ़ाई नहीं है कि टीचर हंसाते हैं, कॉमेडियन टीचर होते हैं। 2 चीज़ बोल दिए, लड़का हंसने लगा, सब इंग्लिश वाला टीचर हंसाता है, क्योंकि उसमें वहीं से वैसे सिस्टम से पढ़ाना ही पड़ता है। लेकिन मैथ और फिजिक्स 2 सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें एक समझो कि थोड़ा भी अगर इसे तो करेगा ना तो समझ में आने वाला थोड़ा भी नहीं है। और यही 2 सब्जेक्ट मेन होता है। जब पढ़ाते हैं तो इन लोग को पता नहीं चलता है, जब जानता है कि सुबह इसका ये वर्ड नाम है, एक बार बोल दिए, 2 बार बोल दिए। देखो जी, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर 2ab, इतना है ना जी। बराबर में देखो क्या है जी, अल्फा माइनस बीटा बाई, देखो जी a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, ये भी बराबर इतना है। देखो जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान है, तो इसका मान इसका मान 1, समझिएगा। इसका भी मान 1 है। दोनों में से 2 क्या करेंगे हम, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा बराबर, बराबर में क्या है जी, लैम्डा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटे, देखिएगा 1 + 1, ये किसी का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटा में है। दोनों में 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 को हम कॉमन करें। जब हम 2 को कॉमन करेंगे 1 + कॉस अल्फा माइनस बराबर लैम्डा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटा, ध्यान दीजिएगा। देखो एक फॉर्मूला होता है, जनरल सूत्र होता है, समझिएगा जी। एक फॉर्मूला होता है, ध्यान देना जी। एक फॉर्मूला होता है 1 + cos n थीटा। ये 4 बजे वाला बैच में छोड़कर बाकी सही बैच में बताए हैं। जनरल सूत्र इस पर 5 को स्टार दिए थे, कहते कि इतना इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला है। देखो जी, cos n थीटा पहले लिख दे रहा हूँ। cos n थीटा का फॉर्मूला cos में 2 cos स्क्वायर n थीटा बाई 2 माइनस, इधर आएगा तो प्लस में, देखो जी 1 + cos n थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर n थीटा बाई, अगर इस n के जगह पर हम 1 लेते हैं तो 1 + cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई, अगर इस थीटा के जगह पर हम लेते हैं अल्फा माइनस,
अगर इस थीटा के जगह पर हम लेते हैं अल्फा माइनस, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटे में, इसका मतलब के 1 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा का जो मान है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटे में। इसका मतलब देखो जी, यहाँ से मैं सोल्व कर रहा हूँ, देखो 2 को सेम तो सेम 1 प्लस इसका जो मान है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटे में, बराबर यही ना जी, बराबर देखो क्या दिया है, पूरा पट जा रहा है ना जी, लेमडा cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटे, तो बताओ दो दूना के, इसका मतलब लेमडा का मान कहाँ मिल गया, जब तुलना करेंगे तो लेमडा का मान 4 मिलेगा। और तो समझो ये जो है ना, तो समझो जी, हाँ यहीं पर रहेगा, खाली तुलना कर देंगे, लेमडा का मान पूछ रहा है, तो बताओ जब यह इसके बराबर है, जब यह इसके बराबर है तो दो दूना के 4, बताइए लेमडा का मान किसके बराबर होगा, इस तरह से तुलना करोगे ना, LHS बराबर RHS कब होगा, जब लेमडा का मान क्या होगा 4 आए। एक बार और समझो शुरू से, देखो जी एक क्वेश्चन है NCERT बुक का ना, विविध प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन यही था। NCERT बुक आप लोग देखें ना, ट्रिगो का विविध प्रश्नावली का, तो यही क्वेश्चन में सेम टू सेम इतना बराबर सिद्ध करना है 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटे में 2। देखो जी सुनो, समझिएगा जी, ध्यान दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का, इसको सेम टू बताइएगा जी, इतना प्लस इतना बराबर 1, इतना प्लस इतना बराबर, अब बताओ दोनों में से क्या कॉमन करेंगे, जब 2 कॉमन करेंगे तो cos अल्फा cos बीटा साइन अल्फा, बताओ बराबर में नहीं हो, बताओ 1 के हाई 2 को सेम तो, यह किसका फॉर्मूला cos A माइनस, अगर इसमें से 2 को देखो, इसका गुणा, सुनो जी बड़ी बात समझना, इसका गुणा 1 में करेंगे तो 2 मिलेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ई मिलेगा, इसका गुणा 1 में करोगे तो 2 मिलेगा, इसका गुणा इसमें करोगे तो यही मिले। सुनो जी, इसका मान देखो हम क्या लिखने हैं, समझना, इसका मान समझिएगा, बड़ी बात से लिखिएगा मत कोई लोग, इसका मान देखो जी, बताओ cos n थीटा का फॉर्मूला cos में ही होता है, क्यों हम cos में लिख रहे हैं, जो कि इधर जो टर्म वो किस में है, cos में है, इधर का टर्म cos में है, इसीलिए cos n थीटा का फॉर्मूला 4 होता है, cos n थीटा का फॉर्मूला साइनो cos में होता है, cos n थीटा का फॉर्मूला cosो में होता है, और cos n थीटा का फॉर्मूला टैनो में होता है, cos n थीटा का फॉर्मूला साइनो में होता है। हम क्यों cos में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इधर जो है टर्म cos में है, तो इसका फॉर्मूला cos के रूप में होता है 2 cos स्क्वायर n थीटा बाई 2 माइनस, हाई माइनस में इधर जाकर प्लस में होगा, n के जगह पे 1 लेंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो यही ना मिलेगा। अगर इस थीटा के जगह पर हम अल्फा माइनस बीटा रखें, क्यों अल्फा माइनस बीटा रखेंगे, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा क्वेश्चन में है, तो यहाँ अल्फा माइनस बीटा रखेंगे तो यहाँ भी अल्फा माइनस बीटा रखना पड़ेगा, तो अल्फा माइनस बीटा बटे में क्या है 2 है, तो बताओ इसका मान क्या मिल गया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटे में, तो देखो 2 है ना, ये 2 को सेम टू सेम, और इसका मान जो है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटे, जब तुलना करोगे ना, जब यह इसके बराबर है, इसका मतलब लेमडा का मान किसके बराबर होगा 4। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया, लिख लो, स्टॉप कर दीजिए, क्या कटाई हो सकते हैं।